उत्सव दिवाली एक ऐसा पर्व जिसकी रौनक 7 समंदर पार देशों में भी दिखती है। इस दिन हर कोई आम से खास दिवाली की धूम में नाचते गाते नजर आते हैं। देश के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और नेता हर कोई देशवासियों को दिवाली की बधाई देता है। कोई नेता अपने परिवार के संग दिवाली मनाते दिखते हैं तो कोई नेता जनता के साथ दिवाली मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं और नहीं बल्कि जंगल में जाकर दिवाली मनाते हैं। जी हाँ, खुद को राष्ट्र के लिए समर्पित करने वाले योगी बाबा के लिए देश की जनता ही उनका परिवार है और इसीलिए दिवाली भी वो अपने इसी परिवार के संग मनाते आए हैं। जिन लोगों को 24 साल पहले योगी आदित्यनाथ ने जीवन दान दिया, आज उन्हीं के संग योगी की दिवाली होती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हर दिवाली योगी जंगल में क्या करते हैं, तो आपको बता दें कि गोरखपुर का एक गांव ऐसा है जिसे दिवाली के मौके पर सिर्फ और सिर्फ योगी बाबा का इंतजार होता है। गोरखपुर के कुसमी जंगल में स्थित वनटांगिया गांव एक ऐसा गांव है जहां दीपोत्सव पर हर दीप योगी बाबा के नाम से जलता है। यहाँ बुजुर्ग भी बच्चे की तरह जिद करते हैं। इनकी सिर्फ एक ही मांग होती है, बाबा नहीं आएंगे तो दिया नहीं जलाएंगे। आखिर कौन है वनटांगिया? जंगल में रहने वाले इन लोगों का योगी से क्या कनेक्शन है? हर साल दिवाली के मौके पर वनटांगिया गांव को क्यों रहता है योगी का इंतजार? आइए आपको बताते हैं। वनटांगिया लोगों का पहले का जीवन। कहते हैं 1947 में देश भले ही आजाद हुआ, लेकिन वनटांगियों का जीवन गुलामी के अधीन रहा। जंगल बसाने वाले इस समुदाय के पास देश की नागरिकता तक नहीं थी। इन्हें वोट डालने तक का हक नहीं था। नागरिक के रूप में मिलने वाली सुविधाएं तो दूर, जंगल में एक झोपड़ी के अलावा किसी निर्माण की इजाजत तक इनको नहीं मिलती थी। पेड़ के पत्तों को तोड़कर बेचना और मजदूरी के अलावा जीवन यापन का कोई अन्य साधन इनके पास नहीं था। ऊपर से समय समय पर वन विभाग की तरफ से वनों से बेदखली की कार्रवाई का डर। वनटांगिया गांव को योगी ने दिया जीवन दान। 1998 में जब योगी आदित्यनाथ पहली बार गोरखपुर के सांसद बने, इन्होंने वनटांगिया लोगों के जीवन उद्धार की जिम्मेदारी उठाई। कहते हैं जब योगी को इस बात की भनक लगी कि वनटांगिया बस्तियों में नक्सली अपनी गतिविधियों को रफ्तार देने की कोशिश में है, उन्होंने नक्सली के इरादों को ढेर करने के लिए तुरंत शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं गांव तक पहुंचाई। गुरु गोरखनाथ अस्पताल की मोबाइल मेडिकल सेवा यहां उपलब्ध करवाई। हालात किस कदर खराब थे, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि शिक्षा के जरिए समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए योगी ने मुकदमा तक झेला है। योगी के विकास कार्यों में बाधा डालने के लिए वन विभाग की तरफ से योगी के कार्यों को अवैध बताकर FIR दर्ज करवाई गई। हालांकि योगी के तर्कों के आगे वन विभाग मुकदमा हार गया और जीत योगी बाबा की हुई। वनटांगियों को सामान्य नागरिक जैसा हक दिलाने की योगी ने खूब लड़ाई की। गांव वालों के लिए संघर्ष किया जिसमें उन्हें जीत मिली। गांव वालों के हक के लिए लड़ने वाले योगी ने इन्हीं के साथ दिवाली मनाने का फैसला 2009 में लिया और आज तक वनटांगिया समुदाय के साथ दिवाली मनाने की परंपरा निभा रहे हैं। बतौर सांसद योगी वनटांगिया समुदाय से जुड़े, बतौर मुख्यमंत्री गांव तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई और आज ये गांव पूरी तरह से शहरी सुविधाओं से लैस है। योगी ने अपने शानदार काम से गांव की ऐसी तस्वीर बदली कि आज गांव के घर घर तक बिजली, पानी से लेकर अस्पताल और शिक्षा संस्था की पहुंच है। आज योगी यूपी के मुख्यमंत्री हैं, देश के फ्यूचर प्रधानमंत्री कहे जाते हैं। सत्ता के शीर्ष पर रहकर भी योगी इन गांव वालों के साथ दिवाली मनाना कभी नहीं भूलते। हर साल वनटांगिया गांव आते हैं, बच्चों को मिठाई, कॉपी किताब और आतिशबाजी का उपहार देकर पढ़ने को प्रेरित करते हैं। गांव की महिलाओं के साथ रंगोली बनाते हुए दिखते हैं, तो वहीं हर दिवाली गांव के लोगों को कुछ न कुछ सौगात जरूर देकर जाते हैं। योगी का जंगल जाकर दिवाली मनाने का ये अंदाज आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं।